नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी टाइप होगी प्रतिशत में क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न। क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों ये आज की टाइप है। तो दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन, तो ये आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई 12.5% बढ़ाई गई। एक आयत की लंबाई 12.5% बढ़ाई गई और चौड़ाई 33.1/3% बढ़ाई गई। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो ध्यान देना दोस्तों, 12/1/2% का भिन्न रूप कितना होता है? 1/8। दोस्तों वृद्धि के ऊपर है। सेकंड प्रतिशत है 33/1/3%। तो भिन्न रूप कितना होता है? 1/3। ये भी वृद्धि के ऊपर है। तो दोस्तों मूल कितना हो गया? 8। रेशियो 8 के ऊपर 1 की वृद्धि, ये कितना हो गया? 9। यहां मूल कितना है? 3। 3 के ऊपर यहां कितने की वृद्धि है? 4 हो गया। दोस्तों इनका मल्टीप्लाई 24 हो गया। इनका कितना हो गया दोस्तों? 36। ध्यान देना दोस्तों, 12 से 1/2% का भिन्न रूप कितना होता है? 1/8। 33 से 1/3% का भिन्न रूप कितना होता है? 1/3। अब कंडीशन चेक करनी है, बढ़ाई गई वृद्धि के ऊपर है। दोस्तों ये भी वृद्धि के ऊपर है। तो दोस्तों प्रारंभिक 8 था, 8 के ऊपर 1 की वृद्धि है, तो कितना हो गया? 9। ये दोस्तों कितना था? प्रारंभिक 3। 3 के ऊपर 1 की वृद्धि है, कितना हो गया? 4। तो दोस्तों ये तो प्रारंभिक क्षेत्रफल हो गया, ये बढ़ा हुआ क्षेत्रफल हो गया। तो दोस्तों कितना बढ़ा है? 24 36। तो दोस्तों ये बढ़ा है 12। दोस्तों कितना बढ़ा है? 12। तो दोस्तों आंसर होगा अपना प्रतिशत वृद्धि क्षेत्रफल में। तो दोस्तों कितना बढ़ा है? 12। बढ़ा कहां से है? 24 से। और दोस्तों 1/2। शायद याद होगा आप लोगों को, 1/2 का कितना होता है दोस्तों? 50%। ये अपना आंसर। ध्यान देना दोस्तों, 12 से 1/2% बढ़ाया गया, भिन्न रूप कितना होता है? 1/8। 33 से 1/3% बढ़ाया गया, भिन्न रूप कितना? 1/3। दोनों वृद्धि के ऊपर है। 8 से कितना हो गया? 9। 3 से कितना हो गया? 4। 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 24। 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 36। तो दोस्तों ये तो अपना प्रारंभिक क्षेत्रफल हो गया, ये अपना बढ़ा हुआ क्षेत्रफल हो गया। तो दोस्तों 24 से 36 हुआ तो कितना बढ़ा? 12 बढ़ा दोस्तों। बढ़ा कहां से दोस्तों? 24 से। दोस्तों 12/24 का कितना हो गया? 1/2। और 1/2 का कितना होता दोस्तों? 50%। तो दोस्तों ये था अपना आंसर। ये सेकंड क्वेश्चन अपना, एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई, जबकि चौड़ाई 10% घटा दी गई। लंबाई को 20% बढ़ाया गया है, चौड़ाई को 10% घटाया गया है। उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? तो ध्यान देना दोस्तों, आप लोग सभी जानते हो 20% वृद्धि के ऊपर है, भिन्न रूप कितना होता है? 1/5। सेकंड प्रतिशत अपना 10% कमी के ऊपर है दोस्तों, भिन्न रूप कितना होता है? 1/10। ये कमी के ऊपर है। दोस्तों यहाँ प्रारंभिक कितना हो गया? 5। दोस्तों 5 के ऊपर 1 की वृद्धि है, कितना हुआ? 6। यहाँ दोस्तों मूल कितना है? 10। यहाँ 10 के ऊपर 1 की कमी है, कितना हो गया? 9। तो दोस्तों 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया, प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना आ गया? 50। बढ़ा हुआ क्षेत्रफल कितना हुआ दोस्तों? 54। ध्यान देना दोस्तों, प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना हुआ? 50। बढ़ा हुआ कितना हुआ? 54। तो दोस्तों आंसर किस में होगा? वृद्धि के अंदर होगा, इंक्रीज के अंदर होगा। तो दोस्तों प्रतिशत वृद्धि क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि। दोस्तों कितने की वृद्धि हो रही है? +4 की। दोस्तों कितने की वृद्धि है? +4 की। हो कहां से रही है? 50 से। प्रतिशत के लिए क्या करते हैं दोस्तों? 100। 50 दूनी कितना हो गया दोस्तों? 100। ये कितना हो गया दोस्तों? 8%। एक बार फिर देखना दोस्तों,
लंबाई को इंक्रीज किया गया है 20%, चौड़ाई को 10% घटाया गया है। 20% का भिन्न रूप कितना होता है 1/5। दोस्तों मूल कितना हो गया 5, 5 के ऊपर 1 की वर्दी है, कितना हो गया 6। चौड़ाई को 10% कम किया गया है, भिन्न रूप कितना होता है 1/10। तो दोस्तों 10 के ऊपर 1 की कमी है तो कितना हो गया 9। दोस्तों इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 50 आ गया। तो दोस्तों ये तो अपना प्रारंभिक क्षेत्रफल है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ गया 54। दोस्तों प्रारंभिक क्षेत्रफल था 50, अंतिम या बढ़ा हुआ क्षेत्रफल कितना था 54। तो दोस्तों कितने की वृद्धि हो रही है 4 की वृद्धि हो रही है। तो मतलब दोस्तों आंसर कितने होगा वृद्धि कितने होगा। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कितनी है दोस्तों 4 की हो रही है दोस्तों। वो कहां से ली है 50 से। प्रतिशत के लिए क्या करते हैं दोस्तों 100 से गुणा। तो दोस्तों सॉल्यूशन करने के बाद में कितना हो गया 8%। ये अपना आंसर। दोस्तों ये अपना अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई, उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। दोस्तों स्क्वायर की बात हो रही है, साइड को 25% इंक्रीज किया गया है, क्षेत्रफल पे एरिया पे कितना इफेक्ट होगा। दोस्तों ध्यान देना दोस्तों, आप लोग जानते हो कि वर्ग का क्षेत्रफल स्क्वायर का एरिया कितना होता है दोस्तों भुजा की पावर 2। दोस्तों कितना होता है भुजा की पावर 2। तो दोस्तों 25% का भिन्न रूप कितना होता है 1/4। अब दोस्तों मैंने ये कि भुजा की पावर कितना है 2 है, तो दोस्तों ये प्रोसेसिंग 2 बार करनी होगी। 4 के ऊपर 1 की वर्दी है तो कितना होगा दोस्तों 4 से 5। कितनी बार बनाया है दोस्तों 2 बार। 4 से 5 वर्ग है दोस्तों स्क्वायर है तो 4 से 5। सेम कंडीशन सेम प्रोसेसिंग 2 बार। क्यों दोस्तों वर्ग है। भुजा कितनी 25%, वो भी वर्दी के ऊपर। 25% का भिन्न रूप कितना होता है 1/4। अब दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल स्क्वायर का एरिया कितना होता है भुजा की पावर 2। तो दोस्तों प्रोसेसिंग कितनी बार करनी होगी 2 बार। तो 1/4 हो गया, 4 के ऊपर 1 की वर्दी कितना हो गया 5। एक बार फिर 4 के ऊपर 1 की वर्दी 5। तो दोस्तों 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16। ये तो प्रारंभिक क्षेत्रफल आ गया। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया दोस्तों ये कितना आ गया 25। तो दोस्तों प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना है 16 है, बढ़ा हुआ क्षेत्रफल कितना है 25। तो दोस्तों कितने की वृद्धि हो रही है क्षेत्रफल में दोस्तों 5 ही हो गया 4 ही हो गया। तो दोस्तों ये कितने की वृद्धि हो रही है 9 की वृद्धि हो रही है। तो दोस्तों आंसर कितने होगा क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। तो प्रतिशत वृद्धि दोस्तों कितने की वृद्धि हो रही है दोस्तों 9 की। वो कहां से रही है 16 से। प्रतिशत के लिए दोस्तों 100 से मल्टीप्लाई। इनको डिवाइड कर सकते हो दोस्तों 4 से, 4 4 16 हो गया और ये कितना हो गया 25। तो दोस्तों 25 को 9 से मल्टीप्लाई करता हूं 225 और डिवाइड 4। तो दोस्तों ये अपना आंसर। तो कितने प्रतिशत की 225/4%। या फिर दोस्तों इनको डिवाइड करके 225 को 4 से करते हैं दोस्तों। 225 को 4 से डिवाइड करता हूं तो ये हो गया 56 सही 1/4%। और दोस्तों इंक्रीज में है वृद्धि में है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी 56 सही 1/4%। एक बार फिर देखो दोस्तों 25% बढ़ाया गया है स्क्वायर अपना। स्क्वायर का क्षेत्रफल कितना होता है भुजा की पावर 2। तो दोस्तों 25 का भिन्न रूप कितना होता है 25% का 1/4। तो दोस्तों 4 से कितना 5। अब स्क्वायर दोस्तों तो प्रोसेसिंग कितनी बार करनी होगी 2 बार। तो 4 से 5, 4 और 4 कितना हो गया दोस्तों 16, 5 5 कितना हो गया 25। तो बढ़ाया कितना है +9। तो प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी दोस्तों 9 बढ़ाया, बढ़ा कहां से 16 से। ये हल करने के बाद में 56 से 1/4% की वृद्धि होगी। दोस्तों ये अपना अगला क्वेश्चन ध्यान देना। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपने किया आयत का क्षेत्रफल। रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है दोस्तों L इंटू बी। फर्स्ट क्वेश्चन ये था अपना। सेकंड क्वेश्चन है वर्ग का क्षेत्रफल स्क्वायर का एरिया। तो दोस्तों शायद आप लोग जानते हो भुजा की पावर 2 या साइड की पावर 2। दोस्तों थर्ड क्वेश्चन अपना है घन के ऊपर है दोस्तों। तो घन का क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों 6 इंटू भुजा की पावर 2 था दोस्तों। तो दोस्तों ये क्वेश्चन अपना घन के ऊपर है। यदि एक घन का प्रत्येक सिरा, ध्यान देना, यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। उसकी सतह का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये घन के ऊपर है। तो
तो दोस्तों सबसे पहले घन का क्षेत्रफल कितना होता है वो याद होना चाहिए। घन का क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा की पावर 2। दोस्तों भुजा की पावर 2, यहाँ 6 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए, इंक्रीज के ऊपर है। 50% का भिन्न रूप कितना होता है 1/2। तो दोस्तों ये प्रोसेसिंग कितनी बार करनी होगी 2 बार। तो दोस्तों प्रारंभ कितना है 2 के ऊपर 1 की वृद्धि हो रही है दोस्तों कितना 3। अगर दोस्तों कमी के ऊपर होता है ये ही क्वेश्चन, यहाँ कमी के ऊपर होता है तो 2 के ऊपर 1 की कमी, तो यहाँ कितना होता है 1। लेकिन दोस्तों ये वृद्धि के ऊपर है। प्रोसेसिंग कितनी बार करनी होगी 2 बार। तो वापस 2 के ऊपर कितना हो गया 3। तो प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना हो गया 4, बढ़ा हुआ क्षेत्रफल कितना हो गया 9। तो दोस्तों जो क्षेत्रफल होगा वो इंक्रीज में होगा, वृद्धि होगी। तो दोस्तों कितने की वृद्धि हो रही है यहाँ +5 की वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है दोस्तों +5 की। तो दोस्तों क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि होगी। कितने की होगी दोस्तों, कितने की हो रही है 5 की हो रही है। वो कहां से रही है दोस्तों 4 के ऊपर से। प्रतिशत के लिए क्या करते हैं दोस्तों 100 से मल्टीप्लाई, ये यहां से डिवाइड करता हूं दोस्तों कितना होगा 25। 25 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूं 125 प्रतिशत इंक्रीज में होगा दोस्तों, वृद्धि होगी। ध्यान देना। अगला क्वेश्चन अपना घन के ऊपर है। तो घन का क्षेत्रफल कितना होता है 6 इंटू भुजा की पावर 2। दोस्तों यहाँ 6 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बचा गया अपना भुजा की पावर 2। तो जो भी प्रोसेसिंग करेंगे वो 2 बार करेंगे। अब दोस्तों भिन्न रूप दे रखा वो भी वृद्धि के ऊपर। 50% का कितना होता है 1/2। तो दोस्तों 2 के ऊपर 1 की वृद्धि है, कितना हो गया 2 से 3। 2 से 3, 2 को 2 से किया दोस्तों कितना 4, 3 को 3 से मल्टीप्लाई 9, 4 से 9 दोस्तों कितने की वृद्धि हो रही है 5। दोस्तों 5 की वृद्धि हो रही है, वो कहां से रही है 4 के ऊपर से। और प्रतिशत के लिए कितने से मल्टीप्लाई करते हैं 100। इनको हल करने के बाद में 125% इंक्रीज। ये दोस्तों अपना आंसर। ये हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों। एक वर्ताकार पारक की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की गई। अब दोस्तों वर्त आ गया, सर्किल आ गया। एक वर्ताकार पारक की त्रिज्या में 10% की वृद्धि हुई तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। दोस्तों कुछ नहीं, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ध्यान देना। वर्ताकार पारक की त्रिज्या में तो वर्त का एरिया कितना होता है, सर्किल का एरिया कितना होगा दोस्तों, वर्त का क्षेत्रफल। दोस्तों शायद जानते हो आप लोग पाई r की पावर 2। तो दोस्तों यहाँ पाई से कोई फर्क नहीं होगा। r के ऊपर पावर कितनी है दोस्तों 2। तो प्रोसेसिंग कितनी बार करनी होगी 2 बार। दोस्तों 10% का भिन्न रूप कितना होता है 1/10। तो दोस्तों 10 से कितना होगा 11, 10 से कितना होगा 11। दोस्तों 10 और 10 कितना हो गया 100, 11 को 11 से इंटू किया 121। दोस्तों क्लियर सा आंसर है 100 के ऊपर 121 हो गया। प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना होगा 100, अंतिम कितना होगा बढ़ा हुआ 121। दोस्तों 100 के ऊपर 21 बढ़ा है तो प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी दोस्तों 21 की वृद्धि होगी 100 के ऊपर। और प्रतिशत के लिए कितना करते हैं दोस्तों 100। तो दोस्तों अपना आंसर कितना होगा 21%। ध्यान देना एक बार फिर। एक वर्ताकार पारक की त्रिज्या में 10% की वृद्धि है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। दोस्तों आपको शायद याद है कि वर्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई r की पावर 2। दोस्तों यहाँ पाई से कोई फर्क नहीं होगा, r की पावर 2। तो दोस्तों प्रोसेसिंग कितनी बार करनी होगी 2 बार। तो दोस्तों 1/10, 10 से 11, 10 से 11, 10 का 10 इंटू कितना हो गया 100, 11 इंटू ये 11 कितना हो गया 121। 100 के ऊपर 21 बढ़ा तो दोस्तों आंसर कितना होगा अपना 21%। बाई चांस दोस्तों क्वेश्चन ये होता है कि 10% की कमी हो रही है तो यहाँ क्वेश्चन क्या होता है उसके क्षेत्रफल में कितने कमी होगी। दोस्तों यहाँ अगर ये होता है कि वृद्धि की जगह कमी है तो वही 1/10। तो दोस्तों कितना हुआ 10 से 9 और 10 से कितना हुआ 9। तो 10 10 कितना हो गया दोस्तों 100। ये कितना हो गया दोस्तों 81। तो दोस्तों कितने की कमी हो रही है यहाँ 19% की। क्यों दोस्तों 100 के ऊपर 19 की कमी हो रही है, कितने के ऊपर 100 के ऊपर। तो कितना हुआ 19% होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये तो वृद्धि के ऊपर था, ये कमी के ऊपर। वृद्धि हो तो 10 से 11, 10 से 11 हो गया अपना 10 को 10 से गुणा किया 100 गया, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करने पर 121 हो गया। 100 के ऊपर 21 यानी कि 21% की वृद्धि। दोस्तों बाई चांस यहाँ कमी होता तो यहाँ क्वेश्चन क्या होता है कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो दोस्तों कमी के ऊपर यहाँ 10 के ऊपर 1 की कमी है तो 10 से 9 गया, 10 से 9, 10 को 10 से गुणा किया 100 गया, 9 का कितना हो गया 81, 100 से 81 यानी कि 19। तो 100 के ऊपर 19 का कम यानी कि 19% की कमी होगी। दोस्तों ये एक और करते हैं वर्त के ऊपर, सर्किल के ऊपर। यहाँ दोस्तों एक वर्त की परिधि को 50% कम कर दिया गया।
एक वर्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। दोस्तों प्रतिशत कमी बुद्ध है, क्यों यहाँ परिधि को 50% कम कर। तो दोस्तों यहाँ एक तो ये कंफ्यूज नहीं होना, परिधि हो, त्रिज्या हो या व्यास हो, कोई भी चेंज नहीं होगा। दोस्तों यहाँ परिधि हो, त्रिज्या हो या व्यास हो, कोई भी चेंज नहीं होगा। दोस्तों अपने को प्रतिशत क्षेत्रफल में पूछा है और दोस्तों ये ऑप्शन है। अपने को ये चेक करना है कि वर्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई इंटू आर की पावर 2। पाई से यहाँ कोई फर्क नहीं होगा। अब दोस्तों सीधा करते हैं, 50% का बिंदु कितना होता है, 1/2। तो प्रारंभिक कितना हो गया दोस्तों, 2 के ऊपर दोस्तों 1 की कमी हो रही है, क्यों, कंडीशन कौन सी है, कमी के ऊपर है। 2 के ऊपर 1 की कमी है दोस्तों, कितना होगा, 1। एक बार फिर कितनी बार करेंगे दोस्तों प्रोसेसिंग, 2 बार। वापस 2 के ऊपर कितने की कमी हो रही है, 1। दोस्तों इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया कितना हो गया दोस्तों, 1। दोस्तों ये देखो ये प्रतिशत कमी, 4 से प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना है, 4 है, अंतिम क्षेत्रफल कितना है, 1 है। तो दोस्तों कितने की कमी हो रही है, 3 की। तो दोस्तों प्रतिशत कमी 3 की कमी है दोस्तों, कितने के ऊपर, 4 के ऊपर। अब शायद याद हो 3/4 का दोस्तों कितना होता है, 75%। या फिर प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, 3/4 प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। दोस्तों ये 25 हो गया, 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 25 3 कितना हो गया, 75% है। दोस्तों कमी के ऊपर है। एक बार फिर देखो दोस्तों, 50% कम कर दिया जाए। दोस्तों यहाँ परिधि हो, व्यास हो, त्रिज्या हो, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। सीधा अपने को क्या चेक करना है, 50% वृद्धि पे है या कमी के ऊपर है। 50% कम हो गया, बिंदु कितना होता है, 1/2। तो दोस्तों 2 के ऊपर 1 की कमी है, तो 2 से कितना हुआ, 1। 2 से कितना हुआ, 1। 2 को 2 से गुणा किया कितना, 4। 1 को 1 से गुणा किया कितना हो गया, 1। 4 से 1 गुणा मतलब प्रतिशत कमी कितने की हो रही है, 3। 3 की कमी कहां से हो रही है दोस्तों, 4 के ऊपर से। तो 3/4 का कितना होता है दोस्तों, 75%। दोस्तों ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। दोस्तों ये है स्फीयर गोले के ऊपर, एक ठोस गोले का व्यास। तो दोस्तों यहाँ व्यास या त्रिज्या कोई इफेक्ट नहीं होगा। एक ठोस गोले का व्यास 20% बढ़ गया, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। दोस्तों उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो दोस्तों आप लोग जानते हो गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, गोले का क्षेत्रफल दोस्तों ये होता है गोले का क्षेत्रफल। तो दोस्तों यहाँ 4 पाई से कोई फर्क नहीं होगा। आर की पावर कितनी है दोस्तों, 2। तो प्रोसेसिंग कितनी बार करनी होगी, 2 बार। अब दोस्तों 20% बढ़ गया, 20% का बिंदु कितना होता है, 1/5। कितना होता है दोस्तों, 1/5। तो दोस्तों 5 के ऊपर 1 बढ़ा है, प्रोसेसिंग कितनी बार करोगे, 2 बार। तो दोस्तों 5 के ऊपर 1 की वृद्धि कितना हो गया, 6। एक बार फिर 5 के ऊपर 1 की वृद्धि कितना हो गया दोस्तों, 6। तो दोस्तों प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना हो गया, 25। अंतिम क्षेत्रफल कितना हो गया दोस्तों, 36। तो दोस्तों प्रतिशत वृद्धि, गोले के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि 25 से कितना हो गया दोस्तों, 36 हो गया। तो 6 ये हो गया दोस्तों, 5 ये हो गया, तो कितने की वृद्धि हो रही है, 11 की वृद्धि। दोस्तों कितने की वृद्धि हो रही है, 11 की। दोस्तों हो कहां से रही है, 25 से, और प्रतिशत के लिए कितने से, 100। तो दोस्तों ये कितना हो गया, 25 4 100, तो 44% की क्या होगी दोस्तों, वृद्धि होगी। दोस्तों एक बार फिर ध्यान दो, ये क्वेश्चन अपना गोले के ऊपर है। दोस्तों यहाँ व्यास या त्रिज्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 20% बढ़ गया, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। दोस्तों गोले का स्फीयर का एरिया क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। दोस्तों यहाँ 4 पाई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रोसेसिंग कितनी बार करनी होगी, 2 बार। 20% का बिंदु कितना होता है, 1/5। 5 के ऊपर 1 की वृद्धि है दोस्तों, तो 5 से कितना हो गया, 6। एक बार फिर 5 से कितना हो गया, 6। तो 5 का 5 कितना हो गया दोस्तों, 25। 6 को 6 से इंटू किया कितना हो गया, 36। दोस्तों 25 से 36 हो गया, तो कितना बढ़ा है, 11। बढ़ा है कहां से दोस्तों, 25 से। प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई। दोस्तों 100 को 25 से डिवाइड किया कितना आ गया, 4। 11 को 4 से इंटू करने पर कितना आ गया, 44% की दोस्तों वृद्धि। तो दोस्तों ये अपना आंसर। तो गोले के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 44% की वृद्धि होगी। दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज। दोस्तों अब क्या आ गया अपना, समांतर चतुर्भुज के आधार में 25% की वृद्धि। जो बेस है, आधार है, 25% की वृद्धि की गई है। ऊंचाई में 10% की कमी।
ऊंचाई में हाइट में कितने की 10% की कमी, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, या फिर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी दोस्तों। तो दोस्तों शायद आप लोग जानते हो कि समांतर चतुर्भुज का जो एरिया होता है वो होता है बेस इंटू हाइट होता है दोस्तों। अब दोस्तों आधार में 25% की क्या है वृद्धि है, तो बिंदु कितना होता है 1/4। दोस्तों ये वृद्धि के ऊपर है। हाइट में कितने की कमी है 10% की, 10% का बिंदु कितना होता है 1/10। तो दोस्तों ये कमी के ऊपर है। तो दोस्तों प्रारंभिक कितना 4, 4 के ऊपर 1 की वृद्धि कितना हुआ 5। यहाँ दोस्तों प्रारंभिक कितना है 10, 10 के ऊपर दोस्तों यहाँ 1 की कमी हो रही तो कितना होगा 9। दोस्तों इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा 40। दोस्तों इन दोनों को मल्टीप्लाई कितना होगा 45। तो दोस्तों जो अपना आंसर होगा वो वृद्धि के ऊपर होगा। प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना था 40, बढ़ा हुआ क्षेत्रफल कितना है 45। तो दोस्तों अपना जो आंसर होगा दोस्तों वृद्धि कितने की हो रही है +5। तो दोस्तों अपना जो आंसर होगा वो होगा प्रतिशत वृद्धि। तो दोस्तों कितने की वृद्धि हो रही है 5 की। दोस्तों कहां से 40 से, और प्रतिशत के लिए क्या करते हैं दोस्तों 100। तो दोस्तों ये कितना होगा 5 1 5 1/8। अब दोस्तों 1/8 का ही कितना होता है 12 सही 1/2% की वृद्धि। 12 सही 1/2% की वृद्धि। ध्यान देना दोस्तों एक बार फिर, ये क्वेश्चन अपना समांतर चतुर्भुज के ऊपर है। समांतर चतुर्भुज का एरिया कितना होता है बेस इंटू हाइट होता है दोस्तों। बेस में आधार को 25% की वृद्धि, हाइट में 10% की कमी। 25% वृद्धि है, आधार कितना बिंदु कितना होता है 1/4, ये कमी है 1/10। तो दोस्तों 4 के ऊपर 1 की वृद्धि कितना हुआ 5, 10 के ऊपर 1 की कमी कितना हुआ 9। प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना हुआ 40, बढ़ावा क्षेत्रफल कितना हुआ दोस्तों 45। तो दोस्तों कन्फर्म ही 40 के ऊपर 5 बढ़ा है, तो आंसर होगा अपना प्रतिशत वृद्धि के ऊपर। तो क्या परिवर्तन हुआ, परिवर्तन हुआ है वृद्धि का। कितना हुआ प्रतिशत में 5 हुआ कहां से दोस्तों 40 से, प्रतिशत के लिए कितना करते हैं दोस्तों 100। तो दोस्तों इनका कितना हुआ 1/8, और दोस्तों 1/8 का कितना होता है 12 से 1/2% की वृद्धि। तो दोस्तों ये था अपना आंसर। दोस्तों ये अपने टाइप थी क्षेत्रफल के ऊपर, एरिया के ऊपर। दोस्तों इसी टाइप के अंदर सेकंड कंडीशन आती है आयतन के ऊपर, वॉल्यूम के अंदर। तो दोस्तों वॉल्यूम में आज का फर्स्ट क्वेश्चन अपना ये है, एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई। एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी दोस्तों। तो दोस्तों ये अपना क्वेश्चन है वॉल्यूम के ऊपर, आयतन के ऊपर। जो फर्स्ट टाइप थी इसी के अंदर क्षेत्रफल के ऊपर थी दोस्तों, एरिया के ऊपर। लेकिन दोस्तों ये इसी क्वेश्चन में